हेलो प्रिय स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए प्रिय स्टूडेंट, ये देखिए ये क्वेश्चन सेट नंबर 1 सेट नंबर 2 2023 में ही पूछा गया है। और जो 2023 में जो सेट नंबर 1 था उसका संकेतांक AX है और जो 2 में था उसका संकेतांक AY है। आप दोनों में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हो। बहरहाल सेट नंबर 1 में ये क्वेश्चन 7B में पूछा गया है, ठीक है। और 7B का मतलब समझ रहे हो कि ये लॉन्ग में पूछा गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो इस पर देखिए हमने आपको होमोजीनियस भी पढ़ाया है और आज जो है हम सोच रहे हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ा दें। वैसे पढ़ाने के क्या, हम तो सीरियल वाइज ही पढ़ा रहे हैं ना। तो कुछ क्वेश्चंस जो है अभी हमने जो देखा इसके पहले वाले उसमें बनाया है, अब ये बना रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। देखिए हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, एकदम मेन पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रिय स्टूडेंट कि सबसे पहले तो हम सवाल लिखेंगे। तो सवाल में देखिए क्या है, tan इनवर्स y लिखा हुआ है और माइनस का x है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यही लिखा है ना इसमें, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है dy लिखा है, ठीक है छात्रों। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ लिखा हुआ है क्या, 1 + y² और यहाँ पर लिखा है dx लिखा है। सबसे पहला कार्य हम तो सोच रहे हैं कि इसको इधर लेके पहले चले आए, ठीक है। तो जब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स y हो जाएगा, माइनस x तो है ही है यहाँ पर। और जब ये इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, dy तो पहले से था तो ये नीचे हो गया dx हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, 1 + y² बचा। अब मैं देख रहा हूँ कि अगर हम इस ब्रैकेट को ऑफ कर देते हैं तो यही चीज़ हमारा क्या बन जाता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये हमारा हो जाता है tan इनवर्स y, ठीक है। और dy/, ठीक है, क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा ना इसमें। तो ऐसा ना करें, इसको ब्रेक ना करें, इसको एक काम करो, इसको उठा के इधर लेके चले जाओ तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। भाई आपको फिर यहाँ पर सोचना नहीं पड़ेगा, बिना सोचे समझे भी आपका काम हो सकता है कि नहीं। या इसको चाहें तो ऐसा कर लें, चलो भी हम समझते हैं, पहले इसको इधर लाओ, पहले बताएं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पर y हो गया और यहाँ पर माइनस का x लिखा है, क्या लिखा है, माइनस का x लिखा है ना। अब जब इसको इधर लाओगे तो ये कहाँ जाएगा, बटे में चला जाएगा। बटे का मतलब है कि ऐसे जाएगा, 1 + y² हो गया। और यहाँ पर देखिए dy/dx वही है। और यहाँ पर प्रिय छात्र क्या बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा और समझा जाए, अगर दोनों को मैं क्या करूँ, इसको अगर मैं उधर लेके चला जाऊँ तो ये चीज़ क्या हो सकता है, पहले ये सोचो। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स y, इसको लिख सकता हूँ 1 + y² और माइनस x है तो x अपॉन ये क्या हो जाएगा, 1 + y² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। अच्छा ठीक है। और ये स्टूडेंट जो था इधर देखिए डिवाइड में था तो इधर आया मल्टीप्लाई में हो गया, और मल्टीप्लाई में जो था ऊपर था वो हो गया नीचे हो गया, ठीक है प्रिय छात्र। अब देखिए इसके बाद ये क्या करते हैं, इसको हम बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना है, ऊपर तक ही लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस केवल एक छोटा सा काम करना है, इस वाले पार्ट को इधर लेके चले आओ। तो पहले में इसको लिख लेते हैं dx/dy, ठीक है। और जब बेटा ये इधर आएगा इस साइड में तो ये निगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 + y² × x लिख दिया कि नहीं। और ये इक्वल के इधर में तो अपना है ही है तो इसको इधर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ हो गया tan इनवर्स y पूरे का पान क्या हो जाएगा, 1 + y² हो गया, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्या है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या दिख रहा है आपको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, यह एक रैखिक अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये मुझे पता हो गया कि रैखिक अवकल समीकरण, क्यों पता लग गया, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसलिए ठीक है। अब यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, इसको 1 नंबर बना लिया है, ठीक है, को
क्या करेंगे, किससे, डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से तुलना करा देंगे। क्या कराएंगे, तुलना। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा ऐसे, इंग्लिश में चाहो तो यहाँ लिख दो कंपेयरिंग बाई, फिर इसको लिख दीजिएगा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो, और हिंदी मीडियम को तो ये लिख दीजिएगा कंपेयरिंग बाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर देखिए यक्स का कोफिशिएंट प्रिय छात्र क्या है, यक्स का कोफिशिएंट पी है। ठीक है, और यहाँ यक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इक्वल में यहाँ पर क्यू है, और यहाँ इक्वल में क्या लिखा है, tan इनवर्स वाई और अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर है, ये दिया हुआ है। तो देखिए हमने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं किया है, एकदम छोटा सा आराम सा लगा रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन आई एफ निकालते हैं। आई एफ का मतलब होता है, ठीक है, समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक इसको बोलते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है, हिंदी में कहते हैं जैसे आई इंटीग्रेशन इसका फैक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ समाकलन गुणांक, और समाकलन गुणांक क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी, क्या लिखेंगे बताओ, पी डी वाई लिखेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे क्यों वाई लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये x ऊपर है, ये y नीचे, तो जो नीचे यहाँ रहेगा वही यहाँ लिखा जाता है। अगर यहाँ x लिखा होता तो यहाँ x हो जाता, पी डी एक्स हो जाता। तो इस हिसाब से प्रिय छात्र यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी p की जगह पे क्या लिखोगे 1 और यहाँ पर वाई स्क्वायर, ये डी वाई है। और प्रिय छात्र अगर मैं इतनी की बात करूँ तो ये tan इनवर्स y का फार्मूला है, मतलब ये tan इनवर्स किसका फार्मूला है, y का। तो यहाँ पर हमने tan इनवर्स y लिख दिया, तो ये हमारा समाकलन गुणांक निकल आया है। अब प्रिय छात्र हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे आप सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो सोल्यूशन का फार्मूला कहता है x इंटू आई एफ, ठीक है, इक्वल टू q इंटू आई एफ, और यहाँ पर डी वाई, यहाँ पर प्लस, ये फार्मूला होता है किसके, जब इस फॉर्म में कोई हो तो। अगर ये dx जो है, ये dy जो नीचे लिखा है ये ऊपर हो जाए, ऊपर वाला नीचे हो जाए, और यहाँ पर x की जगह y हो जाए, तो प्रिय छात्र फिर यहाँ पर y लिख दोगे, और यहाँ पर x हो जाएगा। मतलब जहाँ पर आप x देख रहे हो वहाँ पर y कर दोगे, और जहाँ y देख रहे हो वहाँ पर आप x कर दोगे। तो प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ पर x लिखा है। ठीक है, और आई एफ की अगर हम बात करते हैं तो आई एफ की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या निकला है, ये निकला है। ठीक है, ई की पावर क्या निकला है, tan इनवर्स वाई निकला है, और क्यू की वैल्यू देखो क्या निकला है, क्यू की वैल्यू लिखना है tan इनवर्स वाई, और अपॉन में क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर है, इंटू आई एफ की जगह है ई की पावर tan इनवर्स वाई है, और यहाँ डी वाई हो गया प्लस का सी हो गया। तो प्रिय छात्र यहाँ पर अब ज़्यादा कुछ नहीं हम लोगों को करना है, अब एक काम छोटा सा करना है, केवल इसको हम टी मानेंगे। ठीक है, ये वाला पावर, इस वाले पॉइंट को। तो यहाँ पर लेट करते हैं, लेट tan इनवर्स वाई इक्वल टू टी मान लिया। अब हमने इसको जब टी मान लिया तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस इसका इंटीग्रेशन वो डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। वो किसके करेंगे बताओ, किसके रिस्पेक्ट में करोगे इसको। ठीक है, क्योंकि y के फॉर्म में है तो विद रिस्पेक्ट टू y लिखेंगे। ठीक है प्रिय छात्र, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधे लिख देता हूँ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर y है तो डी वाई इक्वल टू डी टी हो जाएगा। सीधा सीधा हमने कर दिया, ज़्यादा छोटा कर दिया। ठीक है भाई, इसका तो यही होता है ना 1/1 प्लस वाई, और यहाँ पर जब इसका करते हैं तो डी टी अपान डी वाई होता है, और डी वाई को जब इधर लाओगे तो यही हो जाएगा। और ये चीज़ देखिए प्रिय छात्र यहाँ पर मैच कर रहा है, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो 1 आपका यहाँ छिपा हुआ है, और नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर ही है, और डी वाई यहाँ पर है। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसलिए x लिख दिया, और इसकी जगह आपने कहा है ई लिख रहा है तो ई लिख दिया,
अब आप कहोगे सर इतने को तो आपने टी माना है, तो आप चाहो तो यहाँ टी लिख सकते हो, कोई समस्या थोड़ी ना है। और इक्वल टू यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, इसकी जगह पे देखिए tan की इसकी जगह तो यहाँ टी हो जाएगा tan इनवर्स वाई की जगह, और यहाँ पर ई लिखा है, यहाँ भी टी हो जाएगा क्योंकि इसको आपने टी माना है। बाकी इतना 3 चीज़ जो लिखा है इसकी जगह पे क्या आया है, डी टी आया है, बाकी प्लस सी यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। अब आइलेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन बनता है, ये हमारा सेकंड फंक्शन बनता है, ठीक है। और फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं फार्मूला कि कहीं लिखा हो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। तो फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। और इंटीग्रेशन होगा किसका, सेकंड फंक्शन का, डी एक्स और इंटीग्रेशन डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर क्या करेंगे, लगाएंगे। तो प्रिय छात्र यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर इस हिसाब से, यहाँ पर जैसा लिखा है वैसे ही लिख दिया, कोई इसमें चेंजिंग नहीं किया। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यहाँ डी टी हो जाएगा क्योंकि टी का फॉर्म है ना यह, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर क्या लिखोगे डी अपॉन डी टी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। यहाँ डी टी ब्रैकेट बंद डी टी और प्लस सी यहाँ पर अपना लगा हुआ है। अब प्रिय छात्र ये क्या हो जाएगा, ई की पावर टी तो है ही है। अब ई की पावर टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर टी ही रहेगा। और यहाँ पर प्रिय छात्र अगर हम बात करते हैं इसका टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाता है ना, और ई की पावर टी का करेंगे तो क्या होगा, ई की पावर टी ही रहेगा। और यहाँ पर क्या लिखा है प्रिय छात्र, यहाँ पर डी टी लिखा है और प्लस सी लिखा है। अब यहाँ पर ई की पावर टी तो है ही है, चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर टी लिखा है, ई की पावर टी लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर देखते हैं प्रिय छात्र तो इसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, और दोबारा करेंगे तो फिर से ई की पावर टी आएगा प्लस सी। अब प्रिय छात्र एक काम करते हैं, पूरे में जो है क्या करते हैं, पूरे में जो है ई की पावर टी से डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये भी यहाँ टी बचेगा, यहाँ देखिए ये हट गया, यहाँ टी बचा, यहाँ भी क्या बचा, यहाँ भी हट गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या आएगा, सी अपान ई की पावर टी हो जाएगा कि नहीं। अब प्रिय छात्र यहाँ ये लिखा है, ये यहाँ पर टी लिखा है, यहाँ माइनस का 1 लिखा है। अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ सी है, ई की पावर माइनस का टी हो गया। अब प्रिय छात्र टी की वैल्यू रख देंगे। तो जब टी की वैल्यू रखोगे तो टी की वैल्यू क्या है, आपने टी किसे माना है, tan इनवर्स वाई को माना है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स वाई लिख देंगे। और यहाँ पर तो -1 है, यहाँ प्लस सी है कि नहीं, -1 को थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूँ ताकि आप समझ पाओ, ठीक है, कहीं कटिंग आपको ज़्यादा न लगे इसलिए कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सी लिखा है, ई लिखा है यहाँ पर, और इसकी जगह क्या रखोगे, tan इनवर्स वाई लिख दोगे। तो प्रिय छात्र यही हमारा क्या हो जाएगा, जा करके यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से लगा के दिखा दिया, इसमें कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है, देख लीजिए एक बार पूरा अच्छे से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाया जाता है। प्रिय छात्र ये किसका है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण बोलते हैं। तो प्रिय छात्र इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको मैंने कल होमोजीनियस भी पढ़ाया है, आज हमने आपको लीनियर भी पढ़ा दिया, और ये समझ लीजिए कि पेपर में होमोजीनियस या लीनियर से 101% कोई ना कोई सवाल जरूर बनेगा, ठीक है। तो इसको ज़रूर अच्छे से तैयार कर ले, ठीक है। देखिए XYZ की वैल्यू, LPP, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग वाले सवाल जो है वो पेपर में आपके बनेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जहाँ पर देखिए एक चीज़ और भी बता दें, आपको जो है इक्विवेलेंस रिलेशन भी अच्छे से तैयार करके जाना है, जैसे कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 ऐसे लिखा नहीं होता है, a माइनस बी जो है 5 से विभाज्य है, इस टाइप वाले क्वेश्चन, या a कामा बी रिलेशन c कामा डी, इस टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं नहीं, AD बराबर BC या a प्लस डी बराबर B प्लस C, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड नंबर में देखिए प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान निकालने के लिए एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके पेपर में, ठीक है। तीसरे में आप समझिए सम्मित वाले क्वेश्चन, सम्मित अव्यू आए तो वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, सम्मित अव्यू आपका आएगा। दूसरी चीज़ मैक्सिमा मिनिमा में, ठीक है, वो क्वेश्चन आप लगाइए जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जैसे x की पावर x वाला बहुत अच्छा सवाल है, उसको आप लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद लिमिट में देखिए, लिमिट में आप कौन सा लिमिट में, उसमें क्या नाम कंटिन्यूटी का एक सवाल बहुत अच्छा फंसता है जो ज़्यादा बार पूछा गया हो, उसको एक लगा लीजिए, तो आपका केवल ये पता हो जाए कि हाँ इस तरह लगेगा,
ठीक है। उसके बाद में देखिए जो लॉग वाले क्वेश्चन होते हैं उनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल में, ठीक, जहाँ पर लिखा होता है 0 से π/2 लॉग साइन एक्स वाला नहीं होता है, लॉग साइन एक्स, लॉग कॉस एक्स, ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं, या लॉग साइन 2x या लॉग साइन 3x, इस टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी अच्छे से आप देख लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ही हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको और बता दूं, प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम आपका या टोटल थ्योरम, उस पर क्वेश्चन आपके बनने की उम्मीद है बहुत अच्छा से, तो उसको भी आप जो है अच्छे से देख लीजिए। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको हमने बताया कि जो है 2 इक्वेशन वाले, जिसमें 2 इक्वेशन होते हैं, 2 समीकरण होते हैं, उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। इनके भी बनने की संभावना है। और अगर हम आपसे बात करें कि डिटर्मिनेंट में, तो डिटर्मिनेंट में जो प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड द्वारा और किताब में जो है जिसमें यूपी या कुछ भी पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को आप लगाने का प्रयत्न कीजिए, आपका पेपर बहुत ही सुंदर जाएगा, ठीक है। और चलिए आपको इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। अब आइए जो है इस क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए प्रिय छात्र, ये क्वेश्चन जो है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने बताया वो भी 8 नंबर का आया था, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में। और ये वाले प्रश्न की अगर बात करें तो ये भी 8 वाले क्वेश्चन का है और ये भी 8 नंबर का आया है। और इसकी औकात जो है 8 नंबर के लायक नहीं है, फिर भी 8 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को भी लगाते हैं और देखते हैं किस प्रकार से सोल्यूशन इसका होने का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले सोल्यूशन लिख लीजिए और सोल्यूशन लिखने के बाद प्रिय छात्र, अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, y लिखोगे। और जो ये लिखा है गिवन, पहले आप गिवन लिख लीजिए। तो गिवन में प्रिय छात्र लिखा है tan x लिखा है और प्लस में यहाँ पर sec x लिखा है, ठीक है। प्रिय छात्र, आप इसको चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो sin x बटे cos x लिख सकते हो। अगर इसको चाहो तो 1/, इसको भी cos x लिख सकते हो। अब प्रिय छात्र, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो y यहाँ पर लिखा है, हर यहाँ पर बराबर है दोनों का, तो यहाँ तो cos x लिखोगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1+, देखिए यहाँ 1 है और यहाँ साइन है, तो इसको लिख सकते हो 1+ sin x लिख सकते हो। अब प्रिय छात्र हम क्या करेंगे, एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है, यूज्ड फार्मूला क्या होता है प्रिय छात्र, ध्यान दीजिएगा। कहीं जैसे लिखा हो d/dx न्यूमरेटर और नीचे हो डिनोमिनेटर, तो फार्मूला होता है डिनोमिनेटर d/dx न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d/dx डिनोमिनेटर, ठीक है। अपान में क्या जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, ये सूत्र होता है। तो चलिए इसी सूत्र में इसको रखा जाए और देखा जाए कि क्या होता है। तो ये प्रिय छात्र देखिए आपका ये क्या बन जाएगा, तो देखिए यहाँ पर इसके, देखिए यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 1 नंबर है ये मान लीजिए, तो ठीक है, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, मतलब इन बोथ साइड। इसका मतलब है कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, हिंदी में अगर लिखना हो तो लिख लीजिए आप इसको। अब प्रिय छात्र, जब ये लिखोगे तो आप इसके सामने आपको d/dx लगाना पड़ेगा। देखिए y के सामने लगा दिया, इसके भी सामने हमको ये काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गया, कितना ऊपर है 1+ sin x है और अपान में देखिए क्या लिखा है, cos x लिखा है। देखिए न्यूमरेटर ये है, ये डिनोमिनेटर है। फार्मूला क्या कहता है कि पहले हम किसको लिखें, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर cos हो गया। फिर क्या लिखा है, d/dx लिखो, तो लिख दिया। फिर कह रहा है कि न्यूमरेटर लिखो, तो न्यूमरेटर तो भाई 1+ sin है, क्या है 1+ sin x है। इसके पश्चात फिर लिखा है माइनस, तो माइनस लिख दिया। फिर कह रहा है न्यूमरेटर लिखो, तो 1 - sin x लिख दिया। फिर कह रहा है कि d/dx लिखो, तो लिख दिया। और फिर कह रहा है डिनोमिनेटर लिखो, तो मैंने डिनोमिनेटर यहाँ पर लिख दिया। और टोटल के अपान में देखिए प्रिय छात्र क्या लिखा है, cos लिखा है, कह रहा है इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, तो स्क्वायर कर दिया। अब प्रिय छात्र ये चीज़ क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है भाई, देखिए ये वैल्यू है किसकी, dy/, ये dx की वैल्यू है और dy/dx की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए cos लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या हो जाएगा 0 और साइन का करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रिय छात्र, ये तो 1 है ही है, यहाँ sin x है। अब cos का करेंगे तो क्या आएगा, cos का होता है माइनस का sin x होता है। और नीचे देखिए प्रिय छात्र, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा cos² x हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, x पे भी स्क्वायर लगा देते हैं। बेटा यहाँ पर x पे स्क्वायर नहीं लगाना है, क्योंकि x यहाँ पर एंगल है, तो एंगल पे जो है नहीं लगाते हैं हम लोग,
ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो एंगल पे नहीं लगाना है, एक्स पे लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए प्रिय छात्र, ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स तो वही है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो प्रिय छात्र ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसको अंदर ले जाइए, तो इसका जब साइन में ये वन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, और जब इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, में प्लस हो गया, माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो गया कि नहीं। और फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, पूरे के बटे में, और ब्रैकेट चाहो तो ब्रैकेट तोड़ ही दो, कोई मतलब ब्रैकेट का है नहीं यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो एक बार फिर से यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको कोई भी यहाँ पर हेडेक ना रहे, कोई भी समस्या आपको ना हो। तो देखिए हमने यहाँ पर जो लिखा है वो चीज़ यहाँ पर हमने कर दिया है। तो देखिए पहले हमने लिखा डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एक मिसप्रिंटिंग हो गई बच्चा, क्योंकि यहाँ देखिए 1 प्लस है तो यहाँ माइनस लिख दिया गया है कि नहीं, ये मिसप्रिंटिंग है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसको अब क्या करोगे, देखिए वही चीज़ हम चेक भी कर ले रहे थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बनना चाहिए था ये, तो यहाँ पर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर प्रिय छात्र इन दोनों देखिए साइन स्क्वायर हो गया प्लस का स्क्वायर, इसकी जगह पे 1 हो जाएगा, और नीचे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है साइन, मतलब साइन एक्स तो लिखा है। अब बेटा कास स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है बेटा, क्या फार्मूला होता है ध्यान दो, कि होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, कहीं लिखा हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर हम इस साइन को उधर लेके चले जाएं तो कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो देखिए इस कास स्क्वायर एक्स की जगह हम सोच रहे हैं कि क्या लिख दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दें, ये ज़्यादा बेटर होगा ना थोड़ा सा। अब इस हिसाब से देखिए फिर क्या फ़ायदा इससे होगा, फ़ायदा क्या होगा उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए इस पर भी हम चाहें तो स्क्वायर लगा दें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, और कहीं लिखा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है कि एक बार इसको जोड़ लो दोनों को, एक बार दोनों को घटा दीजिए, माने ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पर प्रिय छात्र है ही है, नीचे क्या होगा, एक बार ये क्या होगा ऐड हो जाएगा कि नहीं, और एक बार क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो साइन एक्स हो जाएगा, एक बार जुड़ जाएगा घट गया, और देखिए ऊपर नीचे से ये कैंसिल भी हो गया। तो यहाँ पर देखिए प्रिय छात्र आ क्या गया, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा ऊपर 1 बचा, नीचे 1 माइनस साइन एक्स बच गया कि नहीं, ये वैल्यू किसका था, डी वाई बाई डी एक्स का था। अब हम क्या करेंगे, दोबारा इसका जो है इंटीग्रेट मतलब डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगेन यहाँ पर लिख देंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो प्रिय छात्र यहाँ पर जब अगेन आप करोगे डिफ्रेंशिएशन, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो इस यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर कौन है, 1 माइनस साइन एक्स है, तो पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, डी अपान डी एक्स न्यूमरेटर 1 है, फिर माइनस न्यूमरेटर डी अपान डी एक्स डिनोमिनेटर, तो 1 माइनस साइन एक्स है, और फिर बटे में क्या होता है डिनोमिनेटर के स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू। देखिए यहाँ पर तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, क्योंकि भाई ये इसके सामने तो डी अपान डी एक्स लगा नहीं, लेकिन 1 के सामने लगा है, तो यहाँ एक्स है यहाँ 1 है, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पर 1 लिखा है, इसका जब करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, कास एक्स होता है। पूरे के बटे कितना लिखा है, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। अब प्रिय छात्र क्या होगा, ये तो पूरा 0 हो गया, और यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का कॉस एक्स बच गया ऊपर, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन एक्स और टोटल का होल स्क्वायर है। इसी चीज़ को हम चाहें तो लिख लें कॉस एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना इसमें। और यही चीज़ देखिए हमको लाना भी था, तो यही हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड हमारा ये आ गया, और इधर वाला देखिए राइट क्या है कि यही हम प्रूव हो गया, क्योंकि यहाँ तो डी टू वाई अपान डी एक्स टू तो ही है, यहाँ भी हम लिख लीजिएगा डी टू वाई यहाँ डी एक्स टू, ठीक है, डी टू वाई यहाँ पर डी एक्स टू, तो यही तो हमको प्रूव करना था, ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो देखिए प्रिय छात्र, ये क्वेश्चन तो बहरहाल किससे था, डिफरेंशिएशन से था।
ठीक है, अवकल में और मतलब डिफरेंशियल क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन हमने सोचा कि इतना बड़ा क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो इसको आपको लगा करके दिखा देते हैं एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें, क्योंकि ये चैनल आपका ही चैनल है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, तो आपके लिए ही ये बनाया जाता है। और सारे क्वेश्चन में देखिए ये समय जो है सुबह सुबह हम एकदम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए ही बनाता हूँ, तो आप प्लीज़ इसको सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू।